लोकसभा इलेक्शन दोस्तों, राजस्थान में अब की बार में किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान की कुल 200 सीटों की चर्चा करेंगे। राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं इस बार में, कांग्रेस को 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी, वही अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं दौसा जिला की। तो यहाँ पर 5 सीटें हैं लोकसभा की। 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, टोंक जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें। भाई दोस्तों, अदर्स पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, बूंदी की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, अजमेर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पौली जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। पौली जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस को, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों, जोधपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वही दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, देखा जाए तो जोधपुर में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों, कांग्रेस आगे निकल सकती है, बीजेपी को पीछे कर सकती है। नागौर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें। वही दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हनुमानगढ़ में देखा जाए तो बीजेपी को 1 सीट ज़्यादा मिल रही है। राजस्थान की कुल दोस्तों 154 सीटों की चर्चा कर ली है। बीजेपी को 64 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों, 89 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें ले रही है, कांग्रेस 1 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, चोरू की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, झुन्नू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 4 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों, शिकर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 5 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अलवर की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, 6 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, धौलपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 2 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 19 सीटें हैं। जयपुर में 19 सीटों में से 6 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 13 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सुमई जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए वही 12 की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
भाई दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों प्रतापगढ़ में यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी ले रही है। वही दोस्तों कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों बसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब वही दोस्तों उदयपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब वही दोस्तों सिरोही जिला की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जलौर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 5 यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए बाड़मेर की तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी ले रही है। यहाँ पर कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आ रही हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए दौसा में तो यहाँ पर 5 सीटें आ रही हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में। भाई दोस्तों अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान की 200 सीटों की चर्चा कर ली है। देखा जाए तो बीजेपी को 80 सीटें मिल रही हैं, 117 सीटें कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, 3 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में बना सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।